हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास फिफ्थ की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नेम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के इस लेसन से संबंधित सभी एक्सरसाइज हम आपको बुक में फिल करवाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन, लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि यहाँ पे हमें सेंटेंस का रूप बदलना है, न कि अर्थ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे हम लोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है चेंज द फॉलोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव वंस। यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं जो कि सभी डिक्लेरेटिव हैं, साधारण वाक्य हैं, और इन सभी को हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हमें सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखना होता है, और यदि सेंटेंस में नॉट है तो हटाना है और नहीं है तो लगा देना है। जैसे पहला सेंटेंस है आई हैव एनफ मनी टू पे दिस बिल। अब इसको अगर हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो यहाँ पे सहायक क्रिया हैव है। हैव को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद करता है आई। अब इस सेंटेंस में नॉट नहीं था तो यहाँ हम नॉट लिखेंगे। उसके बाद नॉट को लिखने के बाद जितने भी वर्ड बचते हैं उन सभी को लिख डालेंगे। एनफ मनी टू पे दिस बिल, टू पे दिस बिल, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ इज है क्रिया, इसको सबसे पहले, उसके बाद करता हमारा इट है, सेंटेंस में नॉट नहीं है, नॉट लगाएंगे, फिर सेफ लिखेंगे, फॉर मी टू स्टे हियर, टू स्टे हियर, अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है दिस रोप इज लॉन्ग एनफ। यहाँ पे क्रिया इज है, इसको सबसे पहले इज, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है दिस रोप, सेंटेंस में नॉट नहीं है, नॉट लगाएंगे, लॉन्ग एनफ, अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस दिस प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो यहाँ पर भी इज है तो इसको सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट दिस प्रॉब्लम, फिर सेंटेंस में नॉट नहीं है, नॉट लगाएंगे, डिफिकल्ट टू सॉल्व, अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस दिस ग्रास इज टू वेट टू सिट ऑन। अब इस सेंटेंस को हमें प्रश्नवाचक बनाना, तो इसमें भी क्रिया इज है, सबसे पहले लिखेंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट है दिस ग्रास, सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एडवर्ब टू है, TOO, एडजेक्टिव है वेट, फिर आपका एक नॉन फाइनाइट वर्ब टू सिट ऑन, क्वेश्चन मार्क। लास्ट यहाँ पे यू कैन सिंग वेल, तो यहाँ लिखेंगे हम, कैन को बाहर लिखेंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, नॉट नहीं है, नॉट लिखेंगे, कैन यू नॉट सिंग वेल, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम लोग साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलते हैं। सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखेंगे, सेंटेंस में नॉट है तो हटाना है, नहीं है तो लगाना है, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एक्सरसाइज डू एज डायरेक्टेड। द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। स्टॉप राइटिंग, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस है, इसको प्रश्नवाचक बनाया गया है, विल यू स्टॉप राइटिंग, क्या आप लिखना बंद करेंगे। बी है यहाँ पर दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर अभी पहले एक्सरसाइज में इस तरीके का सेंटेंस बताया गया, यहाँ पे सबसे पहले इज लिखेंगे, फिर करता यहाँ पे दिस है, नॉट इसमें नहीं लगाएंगे, माई बुक, इज दिस नॉट माई बुक, क्या यह मेरी किताब नहीं है, अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। शट द डोर, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। यहाँ पर हम लिखेंगे दरवाजा बंद करो,
यह सेंटेंस इंपरेटिव है, प्रश्नवाचक बनाएंगे, देखेंगे वुड यू लाइक, वुड यू लाइक या प्लीज लिख लें, वुड यू प्लीज शट द डोर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से कीप क्वाइट, तो यहां पर भी हम लिखेंगे वुड यू प्लीज कीप क्वाइट, QUIET, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला सेंटेंस है दिस इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी, साधारण वाक्य को विस्मय सूचक वाक्य हमें बनाना है। इसको लिखेंगे दिस इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग है, तो यहाँ लिखेंगे हाउ, उसके बाद यहाँ पे ब्यूटीफुल पेंटिंग, हाउ ब्यूटीफुल दिस पेंटिंग, दिस इज, क्रिया को सबसे लास्ट में लिखेंगे, अंत में लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। हैज नॉट द फ्लाइट अराइव लेट, चेंज इनटू डिक्लेरेटिव, यहाँ पर जस्ट पहले का अपोजिट करेंगे, यहाँ पे हैज नॉट है, हैजेंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे करता द फ्लाइट, द फ्लाइट को लिखने के बाद सहायक क्रिया को अंदर लिखेंगे, कर्ता के बाद नॉट है हटा देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे अराइव्ड लेट और क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, द फ्लाइट हैज अराइव्ड लेट। अगला सेंटेंस विल यू गेट अवे फ्रॉम द फायर, चेंज इनटू इंपरेटिव, प्रश्नवाचक सेंटेंस को हमें आदेशात्मक वाक्य में बदलना है। इसको लिखेंगे गेट अवे फ्रॉम द फायर, आग से दूर हट जाओ, गेट अवे फ्रॉम द फायर, फुल स्टॉप। कम हियर चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इसको प्रश्नवाचक बनाना है, तो जैसे अभी आपको ऊपर बताया गया सी और डी, वैसे इसको भी लिखेंगे हम, वुड यू प्लीज कम हियर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इज सी ऑनेस्ट, चेंज इनटू डिक्लेरेटिव, यहाँ पे कर्ता सी है, इसको लिखेंगे, क्रिया इज है सबसे पहले, तो बाद में लिखेंगे कर्ता के बाद, नॉट नहीं है, नॉट लगाएंगे, ऑनेस्ट, फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इज सी नॉट ऑनेस्ट। लास्ट है व्हाट अ वंडरफुल प्लेस, चेंज इनटू डिक्लेरेटिव, इसको हमें साधारण वाक्य बनाना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हम इट का यूज करेंगे, क्रिया के रूप में इज का यूज करेंगे, इट इज, उसके बाद आ वंडरफुल प्लेस और फुल स्टॉप लगाएंगे, तो सेकंड एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा एक्सरसाइज है चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द अफर्मेटिव टू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यहाँ पर भी हमें सेंटेंस का रूप परिवर्तन करना है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, और परिवर्तन ऐसा हो कि अर्थ न बदले, तो यहाँ पे इसको हम अपोजिट वर्ड के द्वारा इसका हम नेगेटिव बना सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मुंबई, क्रिया यहाँ पे इज, नॉट नहीं नॉट लगाएंगे, मुंबई इज नॉट, हॉट का हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट कोल्ड, तो मुंबई इज हॉट, मुंबई गर्म है, मुंबई इज नॉट कोल्ड, मुंबई ठंडा नहीं है, दोनों का सेंस एक है, केवल यहाँ पे रूप बदला गया, मुंबई इज हॉट, उसका नेगेटिव बनाया गया मुंबई इज नॉट कोल्ड, अपोजिट वर्ड के द्वारा। इसी तरीके से बी को भी हम बनाएंगे, सबसे लिखेंगे सबसे पहले ए डॉग, इज नॉट नहीं नॉट लगाएंगे, उसके बाद ए लिखेंगे आर्टिकल, लॉयल का अपोजिट होगा डिसलॉयल, पेट, डिसलॉयल पेट, यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव में बदल गया। तीसरा है रिमूव टू के द्वारा हम नेगेटिव बनाते हैं, यहाँ पे TOOO और TO2 को हटाना है, देखेंगे इसको, द चाइल्ड वाज, इस टू को हटाएंगे, सो लिखेंगे, एडजेक्टिव यहाँ पे है ब्राइट, और इस टू को हटाएंगे सबसे पहले डैट, फिर यहाँ पे इट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट लगाएंगे,
अगर यहाँ पे वाज और वेयर है तो कुड नॉट फोल्डेड, द चाइल्ड वाज सो ब्राइट दैट इट कुड नॉट फोल्डेड, कुड नॉट बी, सॉरी यहाँ पे बी है, बी हमें लिखना है फोल्डेड से पहले बी, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे। ही इज ऑलवेज लेट, यहाँ पे ऑलवेज लेट है, तो इसको लिखेंगे ही इज नेबर ऑन टाइम, लेट का अपोजिट ऑन टाइम और ऑलवेज का अपोजिट नेबर, तो ही इज ऑलवेज लेट, वह हमेशा देर करता है, हमेशा ही देर रहता है, तो ही नेबर ऑन टाइम, वह कभी समय पर नहीं रहता। तो यह अपोजिट वर्ड के द्वारा नेगेटिव बनाया गया। मिस्टर शर्मा जी टाल मैन, अगला सेंटेंस है मिस्टर शर्मा जी टाल मैन, तो यहाँ पे स्टार्ट, टाल का अपोजिट स्टार्ट होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम मिस्टर शर्मा, क्रिया यहाँ पे इज है, नॉट नहीं, नॉट लगाएंगे, ए टाल का अपोजिट शॉर्ट मैन, मिस्टर शर्मा इज नॉट ए शॉर्ट मैन, टाल का अपोजिट शॉर्ट। द वेदर इज टू कोल्ड फॉर मी टू स्विम इन, इसको भी हम रिमोट टू से बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले द वाटर है, सॉरी द वाटर, WATER, द वाटर इज टू को हटाएंगे सो लिखेंगे, जैसा कि सी में लिखा गया था, टू को हटाकर सो, ऐसे यहाँ पर भी हम टू को हटाएंगे सो लिखेंगे। एडजेक्टिव कोल्ड है, उसके बाद इस टू को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डैट है, फार्मी को बदलेंगे आई में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे कैन नॉट का यूज किया जाएगा, पहले यहाँ पे कुड नॉट का यूज किया गया था क्योंकि यहाँ पे वाज था, तो यहाँ पे कैन नॉट स्विम इन, फुल स्टॉप। द वाटर इज सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट स्विम इन, फुल स्टॉप। यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चेंज हो गया। एवरीवन फाउंड द मूवी इंटरेस्टिंग, प्रत्येक लोगों ने पाया कि मूवी इंटरेस्टिंग है, इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है, एवरीवन को हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे नो वन, नो वन फाउंड, नो वन फाउंड द मूवी, इंटरेस्टिंग का अपोजिट होता है बोरिंग, नो वन फाउंड द मूवी बोरिंग, फुल स्टॉप। दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई, यह भी रिमूव टू है, जैसे कि आपका सी किया गया था, जैसा कि आपका यफ किया गया था, वैसे इसको भी करना है, लिखेंगे दिस ड्रेस इज, टू को हटाएंगे तो यहाँ सो लिखेंगे, एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा, एक्सपेंसिव फॉर मी है तो पहले हम यहाँ पे टू को हटा के डैड लिखेंगे, इस टू को हटाएंगे डैड लिखेंगे, फिर फार्मी को बदलेंगे आई में, जैसे यहाँ पर चेंज किया गया था, फार्मी को बदले थे आई में, तो डैट हो गया, फिर आई हो गया, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट, प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट, बाई, BUY बाई, और यहाँ पे हम इट का यूज कर लेंगे, यहाँ पे इट का यूज ड्रेस के लिए किया गया। दिस बैग इज हैवी, हैवी का भी अपोजिट होता है, यहाँ लिखेंगे हम दिस बैग, इज लिखेंगे, नॉट लगाएंगे, और हैवी का अपोजिट लाइट होता है, LIGHT लाइट। यह बैग भारी है, इसका नेगेटिव बना, यह बैग हल्का नहीं है। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पर हार्ड वर्किंग का लेजी अपोजिट होता है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे शी इज नॉट लेजी, वह बहुत ही परिश्रमी है, तो वह आलसी नहीं है, शी इज नॉट लेजी। चौथा एक्सरसाइज है, हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो इसको हम लिखते चले जा रहे हैं, समझा के लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए हम इसको केवल लिखते चले जा रहे हैं। यू गो टू स्कूल, तो यहाँ क्वेश्चन टैग होगा डोंट यू क्वेश्चन मार्क, इसमें इज नॉट एजेंट, सी क्वेश्चन मार्क, तीसरे में डू बी क्वेश्चन मार्क,
नेक्स्ट, डू दे क्वेश्चन मार्क, डिडंट ही क्वेश्चन मार्क, couldn't he question mark, wouldn't be question mark, aren't I question mark, will you question mark, doesn't she question mark, didn't it question mark, is there question mark, am I question mark, और लास्ट यहाँ पे हो जाएगा डज इट क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन टैग का कुछ नियम ये है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, जैसे यहाँ पर डू नॉट, डोंट, यू लिखा गया। और यदि सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, जैसे यहाँ पे सी है, ये पहले से ही नेगेटिव में था तो इसलिए क्वेश्चन टैग हमारा अफर्मेटिव में बनाया गया। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाएंगे, और यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हम लोग अफर्मेटिव में बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आई एम सो ब्रिलियंट, यहाँ पे आई एम है, जब चूंकि अफर्मेटिव में है, जब इसका हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमें आई एम का यूज नहीं करना है, आर का यूज करेंगे, और आर के साथ नॉट का यूज करेंगे तो उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करेंगे अरंट। यहाँ पे ओ का यूज नहीं करना, कामा लगाएंगे जैसे सभी में किया गया लगभग, तो अरंट आई। और यहाँ पर देखेंगे आई एम नॉट ओल्ड एनफ, तो यहाँ पे नॉट का यूज किया गया आई एम के साथ, तो जब आई एम के साथ नॉट आया रहेगा तो हम आई एम आई लिखेंगे, और जब आई एम के साथ नॉट नहीं आएगा तो हम अरंट आई लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं। थैंक यू।